हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जेपी इंफ्रा के लिए हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 3.30 पे ओपन होकर के 3.10 का लो और 3.30 से हाई नहीं बनाया, हालांकि अपर सर्किट 3.4 का लगा था। टोटल वॉल्यूम देखें तो 26,70,561 3.15 के ऊपर सेटल हुआ। मार्केट कैप 437 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर। तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के अंदर जो टोटल एनएससी प्लस बीएसई ट्रेडेड वॉल्यूम का डिलीवरी स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो 12 अप्रैल 2022 को 45.8% की डिलीवरी उठाई गई। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या चल रहा है इसमें एक्चुअली में। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि 4 अप्रैल 2022 को इसको लेकर के एक सुनवाई होनी थी और सुनवाई का नतीजा आना था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। लेकिन अभी भी उस सुनवाई का कोई भी कंक्लूजन या कोई भी उस सुनवाई को लेकर के कोई भनक तक नहीं लगी है कि आखिर क्या हो रहा है एक्चुअली में। आपको पता होना चाहिए एनसीएलटी के अंदर जो है जेपी इंफ्रा एक्चुअली में कहाँ चल रहा है। जेपी इंफ्रा दोस्तों इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रहा है, जो अपने लास्ट स्टेज पे है, यानी एनसीएलटी के अंदर इसको अप्रूवल चाहिए। सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने जेपी इंफ्रा के लिए बिड किया था। मार्जिनल वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी थी, जिसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूवल देगा अपना। और इसमें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की डिमांड है कि ये चाहता है कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड के जो पब्लिक शेयर होल्डिंग 35% के आसपास की है, आइए देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर का आई थिंक सो डेटा भी अपलोड हो चुका होगा। उसको ये इरोड करना चाहते हैं, यानी उसको हटाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग 35.6% मार्च क्वार्टर के अंदर एज इट इज़ बनी हुई है। FIIs अगर आप देखें तो 3.0% है, FIIs बाहर हो चुके हैं। DIIs 3.4% के साथ एज इट इज़ बने हुए हैं। पब्लिक के पास 61% की अभी भी होल्डिंग है, सॉरी प्रमोटर्स के पास 61% की होल्डिंग है, जिसका 83.63% प्लेज्ड है। तो जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए जो है सुरक्षा चाहता है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग 35.6% की जो है उसको ख़त्म करा दिया जाए, यानी उसको ज़ीरो करके लूट ले। यानी ये बिल्कुल वही चाहता है जिस तरीके से लोग जो है DHFL के केस में जो उसका जो नया बायर है, जिस तरीके से उसके शेयर होल्डर्स को ज़ीरो कर दिया था उनके शेयर कैपिटल को, उसी तरीके से ये भी चाहता है। तो इसको लेकर के अब NCLT अपना फैसला देगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी भी कोई भनक तक नहीं लग पाई है एनसीएलटी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको कोई इसके बारे में जानकारी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हिंट करिएगा। मैं चाहूँगा कि आप हिंट करें ताकि उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करें, ताकि हम लोग बातचीत कर सकें एलोबरेटेड में, ताकि और लोगों को पता चले। क्योंकि जेपी इंफ्रा लिमिटेड को दोस्तों सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत ही मार्जिनल रूप में जीता है, बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीता है, क्योंकि एनबीसीसी भी यहाँ पे तगड़ा कॉम्पिटिटर था इसके लिए। और इनको पब्लिश शेयर होल्डिंग ज़ीरो कराना ही था तो फिर एनबीसीसी को ही दे देते यार। कम से कम पब्लिश शेयर होल्डिंग तो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए ना, एटलीस्ट पब्लिक कैपिटल 35.6%, क्या उसकी वैल्यू नहीं है? तो यहाँ पे जेपी ग्रुप के जो मनोज गौर हैं, इनको इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। वो तो गायब ही हो गए, पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। राइट, हाँ, शुरू में उन्होंने एक दो बार ज़रूर कोशिश करी थी जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए, रिक्वायर करने के लिए, हाथ पैर चलाने की, लेकिन उसके एक दो बार के बाद से अभी तक कोई उनका आता पता नहीं है। उनको एनसीएलटी के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर हर जगह एप्लीकेशन लगाना चाहिए कि और अपना एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करके देना चाहिए कि बैंकों को मैं इतने इतने तरीके से कर्जा धीरे धीरे फुल कैपिटल के साथ लौटा दूंगा, बाकी इस कंपनी को मेरी है, मेरी रहने दीजिए। क्योंकि जेपी इंफ्रा लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए, जेपी ग्रुप के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में बनाई गई थी और इसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी दौलत है। एक कह सकते हैं कि इसके पास एसेट्स का खजाना है,
जेपी ग्रुप के लिए, और ये कंपनी चली जाएगी तो जेपी ग्रुप के पोर्टफोलियो में बचेगा क्या? जेपी एसोसिएट्स बचेगा, जेपी पावर बचेगा, मेन यही दो मेन और कंपनीज बचेंगी। जेपी इंफ्रा अपने आप में एक अलग वैल्यूएबल कंपनी थी जेपी ग्रुप के लिए, राइट। तो मनोज गौर के हाथ से फ्लिस स्लिप होना जेपी इंफ्रा का, ये एक बहुत ही बुरा संकेत है जेपी ग्रुप के लिए ही, और शेयर होल्डर्स के लिए तो है ही है, राइट। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपको कोई जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भनक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हिंट करिएगा। बाकी आपका इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे हम और डिस्कस करेंगे कुछ और खबरों को लेकर के। जेपी इंफ्रा पर नज़र बनी हुई है, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे चर्चा करूँगा। टेक केयर।